मैं अमृत कुमार कुशवाहा। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं कक्षा 8 गणित। तो देखिए गणित में हम पढ़ेंगे बीज गणित। तो देखिए बीज गणित होती क्या, पहले हम लोग जानेंगे बीज गणित होती क्या है, या फिर बीज गणित के पहले हम लोग जानेंगे गणित क्या होती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले सीखेंगे गणित क्या होती है। तो देखिए गणित होती क्या है, मैथ। इसे क्या कहते हैं, मैथ। अभी गांव देशों में आप लोग सोचते होंगे, जैसे कोई है कहते हैं तो अपन गणित मत लगाओ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग गणित सीखेंगे, गणित होती क्या है। तो सुनिएगा, ऐसा विषय जिसके माध्यम से सोचने समझने एवं तर्क वितर्क करने की हमारे अंदर क्या आ जाती है, क्षमता आ जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गणित। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसा विषय जिसके माध्यम से हमारे अंदर सोचने समझने एवं तर्क वितर्क करने की क्षमता आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, गणित। अब देखिए गणित में हम सीखेंगे क्या, बीज गणित के बारे में। तो देखिए बीज गणित, बीज गणित। तो बीज गणित, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बीज गणित क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा। अब ध्यान दीजिएगा कि बीज गणित होती क्या। सुनिए, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड, यानी ये सब के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बीजीय व्यंजकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बीज गणित कहते हैं। अब यहाँ देखिए बीजीय व्यंजक में हम लोग जानेंगे चर क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारा एक्स वाई जेड है वो क्या होता है, चर। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे यहाँ पे चर क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली हेडिंग हम लोग डालते हैं चर राशियां। चर राशियां। अब ध्यान दीजिएगा, चर राशियां। अभी जैसे यक्स लिखा है, अगर हमें यक्स बराबर कहते हैं 2 मान लिए, यक्स बराबर 2 रखने पर, यक्स बराबर 3 रखने पर, यक्स बराबर 4 रखने पर, यानी ये मान हमारा बदलता जा रहा है। तो सीधे हम कह सकते हैं क्या, कि वे राशियां जिनका मान परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है, उन्हें चर राशियां कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, वे राशियां जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उन्हें चर राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ध्यान दीजिए, जैसे एक्स वाई जेड डॉट डॉट, ये सब हमारी क्या है, यानी ABCD की जितने भी अक्षर है क्या है, सब चर राशियां। अब हम लोग इसमें बात जानेंगे अचर राशियां क्या होती है। दूसरी हेडिंग है हमारी अचर राशियां। अचर राशियां। अब देखिए अचर राशियां क्या होती हैं। अचर राशियां हम लोग सुनेंगे, जैसे गिनती में हो गया 1 2 3 4 5, कुछ भी लिखा है। अगर हमारे पास 2 रुपए है तो हम उसको 3 रुपए नहीं कहेंगे, या फिर ये 5 लिखा है तो हम उसको 6 नहीं कहेंगे, 5 लिखा है तो 5 ही कहेंगे, यानी उसका मान बदलता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम अचर राशियां क्या कह सकते हैं, कि वे राशियां जिनका मान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कहा जाए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सब हमारी क्या है, अचर राशियां। अब ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग पढ़ने वाले आगे क्या है, हम लोग पढ़ेंगे घातांक सिद्धांत, जो हमारे बीज गणित का बहुत बड़ा ये क्या है, टॉपिक है। अगर घातांक सिद्धांत आएगी तो बीज गणित पूरा खत्म। तो ध्यान दीजिए घातांक सिद्धांत क्या होता है। अब ध्यान दीजिए घातांक सिद्धांत। घातांक सिद्धांत। अब देखिए घातांक सिद्धांत को हम लोग देखिए समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक कविता के तरीके सीखेंगे, एकदम सिंपल, देखिए तुरंत याद हो जाएगा। पहले देखिए एग्जाम्पल में जैसे देखिए x घाते 2 प्लस 3x घाते 2, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 4x घाते कितना 2। दूसरा एग्जाम्पल जैसे 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब, अब इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 2x क्यूब। तीसरा देखिए, यदि x क्यूब गुणते x घाते 4, अब इसका जब गुणा करेंगे घात हमारी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, x घाते कितना 7। अगला देखिए चौथा एग्जाम्पल, x घाते मान लीजिए 7 भागे x घाते कितना 2, जब हम भाग देंगे तो x घाते कितना आएगा 5।
अगला देखिए पांचवा एग्जाम्पल, यक्स घाते 2 के घाते का 3 लिखा है, तो गुणा करेंगे हो जाएगा 2 3 6। और देखिए इसका छठवां एग्जाम्पल, जैसे यक्स घाते लिखा 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। अब थोड़ा यहां से परिभाषा आप लोग समझिए, एग्जाम्पल देख के परिभाषा समझिएगा। यहाँ देखिए बीच में काय का चिन्ह है प्लस का, यहाँ बीच में काय का चिन्ह है माइनस का, यानी हम लोग कहेंगे कि जोड़ घटाने में ना तो घाते जुड़ती हैं और ना तो घाते घटती हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं और भाग में घाते घटती है। यदि घात का भी घात हो उनका हम आपस में गुणा करते हैं, और यदि घातों का मान शून्य हो तो उसका मान हमें लिखते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, जोड़ घटाने में ना तो घाते जुड़ती है और ना तो घाते घटती हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं और भाग में घाते घटती हैं। यदि घात का भी घात हो उनका हम आपस में गुणा करते हैं, और यदि घातों का मान शून्य तो उसका मान हमें लिखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग सीखेंगे क्या कि यहाँ पर हमें देखिए सजाती पद क्या होता है, बीजाती पद क्या हो, क्योंकि बीज गणित को सॉल्व करते समय जब तक हमें ये नहीं पता होगा कौन से पद सजाती है और कौन से पद बीजाती है, तब तक हम बीज गणित के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग सीखेंगे क्या, सजाती पद। सजातीय पद, देखिए सजाती पद होते क्या है, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर का सजाती पद, का सजातीय, इसका सजाती पद देखिए, यानी यक्स भी चर होना चाहिए, जो चर हमारा यक्स होना चाहिए, अब घात जो होनी चाहिए 2 ही होनी चाहिए। जैसे हम लिख दिए 5x², तो यहाँ देखिए हमसे गुणांक से कोई मतलब नहीं है, जो हमारा ये यक्स देखिए चर है वो यक्स है, और जो घात है क्या है 2 है। इसी तरीके यदि y³ का सजाती पद कहा जाए, सजातीय पद, इसका सजाती पद क्या हो जाएगा, कुछ भी गुणांक कुछ भी हो जाए, मान लीजिए 7 हो गया, y के घाते 3 ही होना चाहिए। यानी हम क्या कर सकते हैं, सुनिए यहाँ पे, समान घातों, ध्यान दीजिएगा, समान घातों एवं समान बीजी व्यंजकों के पद सजातीय पद कहलाते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, समान घातों एवं समान बीजी व्यंजकों के पद सजातीय पद कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे बीजाती पद। तो देखिए बीजाती पद क्या होगा, बीजाती पद में यानी अलग अलग जाति के हो, जैसे x² का बीजाती पद, यहां पर देखिए x² का बीजाती पद में हम केवल x लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए घात इसकी 2 है, इसकी घात 1 है, और हम कर सकते हैं x² का बीजाती पद हम y भी ले सकते हैं, x² का बीजाती पद हम x³ भी ले सकते हैं। मतलब इसकी देखिए घात बराबर नहीं है। तो यहां से देखिए बीजाती पद की परिभाषा क्या मिलेगी, यहां से जैसे अगर y³ हो गया, इसका बीजाती पद क्या हो जाएगा, x हो सकता है, y हो सकता है, तो y की घाते कुछ भी अलग घात कर दीजिए। तो देखिए इसकी परिभाषा हम क्या बताएंगे बीजाती पद की, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना 1 घात है, यहाँ पर कितना है 2 घात, तो हम कर सकते हैं असमान घातों एवं असमान बीजी व्यंजकों के पद बीजातीय पद कहलाते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, असमान घातों एवं असमान बीजी व्यंजकों के पद बीजातीय पद कहलाते हैं। चलिए अब थोड़ा हम लोग सीखेंगे क्या होता है बहुपद। तो देखिए बहुपद क्या होता है, तो देखिए यहां पर बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुपद का सीधा अर्थ है बहुत से पद हो, तो हम बहुपद के बहुत से पद नहीं करके हम देखिए इसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो थोड़ा सा एग्जांपल देखिएगा, इसमें देखिए जैसे 5x लिखा है, इसमें एक पद है हमें मालूम है। दूसरा एग्जांपल है 3x+2 लिखा है, इसमें देखिए 2 पद दिख रहा है, भी मुझे मालूम है। तीसरा एग्जांपल देखिए 5x³ + 7x+2 लिखा है, इसमें 3 पद दिख रहा है, ये भी मुझे मालूम है। अगला जैसे एग्जांपल नंबर 4 7x³
प्लस 5x² प्लस 2x माइनस 7। अब यहाँ देखिए 4 पद दिख रहा है, मुझे ये भी मालूम है। और ध्यान दीजिएगा इसकी जो घात दिख रही है वो भी देखिए धनात्मक दिख रही है, ये भी मुझे पता चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। यहाँ देखिए ये सब बीजीय कथन है, यानी बीजीय व्यंजक के रूप में है। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा बीजीय कथन, ध्यान दीजिएगा, ऐसा बीजीय कथन जिसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, और प्रत्येक पद के चर की घात क्या हो, धन पूर्णांक हो, उसे बहुपद या बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से, इसमें देखिए एक पद है निश्चित है, इसमें 2 पद है ये भी निश्चित है, इसमें 3 पद है ये भी निश्चित है, इसमें 4 पद है भी क्या है, निश्चित है। तो हम क्या कहेंगे, फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसा बीजीय कथन जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो और प्रत्येक पद के चर की घात धन पूर्णांक हो, उसे बहुपद या बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या पढ़े, बहुपद, यानी बहुपद हो गया। अब देखिए एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी बहुपद क्या होता है। अब देखिए अगली आईडी क्या, एक पदी बहुपद। अब यहां से ही पता चला एक का मतलब एक पद हो, जैसे लिख दिया जाए 5x, ये हमारे पास एक पद है। 7xy ये भी गुणा के रूप में लिखा है तो क्या एक पद है। अगर मान लीजिए 8xyz लिख दिया तो यहाँ भी क्या है, एक पद है। तो हम कह सकते हैं क्या, ऐसा बहुपद, ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अब ध्यान दीजिए द्विपदी बहुपद क्या हो, जैसे लिख दिया जाए 5x + 2, 7x² + 4, 8x³ - 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में देखिए 2 पद दिख रहे हैं, घात से हमसे मतलब नहीं है, तो हम यहां से क्या करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब देखिए त्रिपदी में हम लोग आते हैं, तो त्रिपदी में क्या हो, जैसे 5x³ + 2x + 3। अगला एग्जाम्पल हो गया 2x² + 3x - 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इसमें मुझे कितने पद दिख रहे हैं, 3 पद दिख रहे हैं, यानी प्लस या माइनस लगा करके अगर पद जोड़े गए हों तो वहां पर कहेंगे क्या, 3 पद है। यानी ध्यान दीजिए 1 2 3, 1 2 3, यानी इसमें कितने पद दिख रहे हैं, 3 पद। तो क्या कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। दीजिए अब हम लोग सीखेंगे बहुपद की घात। तो ध्यान दीजिएगा बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का गुणांक क्या होता है, ये हम लोग सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले सीखेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात, तो देखिए बहुपद की घात होती क्या, जैसे एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल एक 5x³, इसमें देखिए घात बराबर क्या हो जाएगा, घात बराबर कितना, 3। दूसरा एग्जाम्पल जैसे 3x की घात है 5, तो इसमें घात बराबर कितना होगा, घात बराबर कितना, 5। अगला देखिए जैसे 7x³, तो इसमें यहां मान लीजिए हमारे पास 7 है, तो यहाँ घात बराबर क्या हो जाएगा, घात बराबर कितना, 7। और ध्यान दीजिए अगर केवल हमारे पास क्या है, 7 है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर बहुपद की घात पढ़ रहे हैं, यानी बहुपद में क्या हो रहा है, चर होना चाहिए। तो देखिए इसकी घात हम क्या बताएंगे, इसकी घात बराबर हम क्या बताएंगे, 0। ऐसा क्यों, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब देखिए इधर एग्जाम्पल दिखा, जैसे 7 लिखा है, 1 का गुणा कर दे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 7 × x घात 0 लिख दिए, इसका मान क्या होगा, ये होगा। अब हम देखिए यहां से हम पता करेंगे, इसको हम इस रूप में पता कर सकते हैं, यहां से देखिए घात बराबर कितनी हो जाएगी, 0। वही यहाँ पे होता है, लेकिन टीचर लोग करते क्या है, कहते अगर अचर संख्या दिखी तो उसकी घात क्या होगी, 0 मान लीजिए, लेकिन 0 नहीं, ये इस रूप में 0 देखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा बहुपद की घात होती क्या है, यहां पर देखिए ये हमारा एक बहुपद दिख रहा है, यानी दिए गए बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। फिर से ध्यान दीजिएगा,
दिए गए बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखे हैं, जैसे 5x³ प्लस 2x घाते 5 प्लस 3। अब इसमें देखिए बहुपद की घात पूछ रहा है, तो इसमें घात बराबर क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, 5 है। अब हम लोग देखेंगे कि बहुपदों का गुणांक क्या होता है। ये तो अभी तक हम लोग घात पढ़े। अब देखिए गुणांक क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमें दिया है बहुपदों का गुणांक देखिए यहां पर जैसे एग्जांपल मुझे दे दिया 5x³ में x³ का गुणांक देखिए 5x³ में x³ का हमसे क्या पूछ रहा है, गुणांक। तो x³ का गुणांक देखिए, उसको छोड़कर उसके बगल क्या लिखा है, 5। अगर यहां दूसरा एग्जांपल दे दिया मुझे 7y घाते 5 में y घाते 5 का गुणांक, तो यहां पे गुणांक हमारा क्या होगा, 7 होगा। और अगर मुझे ऐसे दे दिया 5xy में x का गुणांक, तो ध्यान दीजिएगा यहां हमसे x का गुणांक पूछा है, तो हम उस x को छोड़ के जो भी संख्या बचेगी हमारी क्या होगी, गुणांक। 5y हमारा क्या होगा, गुणांक होगा। अगर एग्जांपल मुझे चौथा ये दिया 7x में 7 का गुणांक, तो देखिए 7 का गुणांक क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, x। यानी हम कह सकते हैं किसी दिए गए बहुपद के में, ध्यान दीजिएगा फिर से, किसी दिए गए बहुपद में उसके साथ गुणा के रूप में लिखी गई संख्या उस बहुपद का गुणांक कहलाती है। फिर से ध्यान दीजिए, किसी दिए गए बहुपद में उस चर के साथ गुणा के रूप में लिखी गई संख्या उस बहुपद का गुणांक कहलाती है, या उस चर का गुणांक कहलाती है। ध्यान दीजिए हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों का आरोही क्रम और बहुपदों का अवरोही क्रम। देखिए संख्याओं में तो हम लोग जानते हैं, जैसे हमारे पास संख्या 1 2 3 4 5 डाटा लिखिए, तो यहां से हम संख्याओं में जानते हैं कि संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं, आरोही क्रम, और घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। यानी संख्याओं के घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। लेकिन अब यही हम लोग बहुपद में सीखेंगे। तो बहुपदों में देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे 2 प्लस x प्लस x² प्लस x³ डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए हमें चर के घात क्या हो रहे हैं, बढ़ते क्रम में दिख रहे हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि बहुपदों में, यानी दिए गए बहुपद में, ध्यान दीजिएगा, दिए गए बहुपद में चर के घातों के बढ़ते हुए क्रम को, दिए गए बहुपद में चर के घातों के बढ़ते हुए क्रम को बहुपदों का आरोही क्रम कहते हैं। अब देखिए अवरोही में क्या होगा, एग्जांपल देखिए, जैसे मुझे x घाते 5 प्लस x घाते 4 प्लस x घाते 3 प्लस x घाते 2 प्लस x प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए इसकी घात क्या हो रहा है, घटते क्रम में है। तो यहाँ पर हम अवरोही क्रम क्या कर सकते हैं कि दिए गए बहुपद में, ध्यान दीजिएगा, दिए गए बहुपद में चर के घातों के घटते हुए क्रम को बहुपदों का अवरोही क्रम कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, आरोही और अवरोही दोनों। आरोही क्रम में क्या बताए, दिए गए बहुपद में चर के घातों के बढ़ते हुए क्रम को बहुपदों का आरोही क्रम कहते हैं। अवरोही में क्या है, दिए गए बहुपद में चर के घातों के घटते हुए क्रम को बहुपदों का अवरोही क्रम कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का योगफल ज्ञात करना। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे 5x² प्लस 2x प्लस 3 में 7x² प्लस 3x माइनस 5 को जोड़िए। तो ध्यान दीजिए, आप लोग एकदम सरल तरीका हम बताएंगे जोड़ने का। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए, पहला दिख रहा है सेम, उतार लीजिए। सॉल्यूशन देखिए क्या क्या दिख रहा है,
5x² प्लस 2x प्लस क्या दिख रहा है 3। हमें क्या कर रहा है योगफल ज्ञात करना। इसको आप लोग क्या करिए ब्रैकेट में बंद कीजिए। और क्या दिया है, और दूसरा दिया है 5x² प्लस 3x माइनस कितना 5। हमें क्या करना है योगफल ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा जब भी योगफल की चर्चा करेगा तो पहले हम पहले वाले को लिखेंगे 5x² प्लस 2x प्लस कितना 3। उसके बाद कोष्टक बंद करने के बाद हमसे योगफल कह रहा है जोड़ने के लिए तो प्लस लगाएंगे। क्या करें दूसरे को लिखिए 5x² प्लस 3x माइनस 5। अब ध्यान दीजिए हम लोग अगले स्टेप में क्या करें कोष्टक को खोलेंगे। ये हो जाएगा 5x² प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखेंगे कौन सा चिन्ह है। यदि प्लस है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, यदि माइनस होगा तो कोष्टक को खोलते समय अंदर का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। क्योंकि माइनस का चिन्ह इतना जहरीला होता है कि सभी की व्यवस्था को उलट पुलट देता है। यानी माइनस रहेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, अब प्लस रहेगा तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 5x² प्लस 3x माइनस कितना 5। अब ध्यान दीजिए सॉल्व करते समय आप केवल घात देखिए, बस केवल घात को आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए x घाते 2 दिख रहा है, यहाँ पर x घाते कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। ये भी x है और ये भी क्या है x है, यानी 5x² और 5x² क्या हो जाएगा 10x²। अब ये 2 घात हो गया। उसके बाद देखिए एक घात कहाँ पे है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कितना 3x, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x। उसके बाद देखिए अचर पद देखेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ पे कितना 3 है। ये किस में है माइनस में, किस में है प्लस में। तो देखिए माइनस वाला ज्यादा है, जो ज्यादा होगा उसी का चिन्ह हम लोग लिखेंगे। माइनस है तो माइनस। अब 5 मत से देखिए 3 गया, कितना बचा 2। ये हमारा क्या है आंसर। फिर से ध्यान दीजिए आप लोग जोड़ने का तरीका या घटाने का तरीका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे बड़ी वाली घात को सॉल्व करते हैं। 5x² सबसे बड़ी वाली घात को सॉल्व कर लिए, फिर उससे छोटी घात हम लोग 2x और 3x को सॉल्व कर लिए, फिर बचा हमारे पास अचर पद, हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा।